जय हिंद बच्चों, आई होप ऑल आर वेल। तो डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में कि हु इज मोर पावरफुल, एक आईपीएस ऑफिसर या फिर एक आर्मी ऑफिसर। देखिए, दोनों ही फील्ड अपने आप में एक धुरंधर फील्ड है। अगर हम बात करें तो आईपीएस यानी कि जिसे हम पुलिस सर्विसेज बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और आर्मी नेवी या एयरफोर्स जिसे हम डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं, ये दोनों एक अलग अलग कैटेगरीज है, बट दोनों देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं और इनका काम करने का तरीका अपने आप में अलग अलग है। दोनों मिलके भी काम करते हैं, दोनों अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन बात आती है इधर पावरफुल कौन है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो जानते हैं आप लोग इनके बारे में, इन शख्सियत के बारे में जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अजीत डोभाल जी, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एडवाइजर हैं और यार ही इज वेरी पावरफुल मैन। मतलब इनके आगे तो सबकी पावर रह जाती है। तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स डजंट बिलोंग, कि मतलब वहां से नहीं बिलोंग कर रहे हैं कि हम कहें कि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे क्या डिफरेंस है एक आईपीएस ऑफिसर में और क्या डिफरेंस है एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन में। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें मगरमच्छ और ईगल की, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। कुछ बच्चे बोलेंगे मगरमच्छ और कुछ बच्चे बोलेंगे ईगल। बेटा, ईगल जो है वो काम करती है हवा में, यानी कि वो किंग है हवा की, एयर की, और मगरमच्छ जो है वो पानी का राजा है। तो यहां पर भी यही बात है कि अगर हम बात करें इंडियन पुलिस सर्विसेज की, तो वो अपने एरिया के राजा है। राजा मतलब ऐसे जो प्रजा को संभाल रहे हैं, कोई भी लॉ को टूटने से बचा रहे हैं। ये काम है हमारा इंडियन पुलिस सर्विसेज का। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, एयरफोर्स की या आर्मी की, इनका काम यहां पे ये होता है कि जो भी देश के बाहर से गलत गतिविधियां हो रही हैं या होने जा रही हैं या आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप उन पे एक्शन लेंगे। तो ये दो अलग अलग अपने आप में धुरंधर है जिनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इधर अगर हम पावर की बात करें तो दोनों की पावर इक्विवेलेंट है अपने अपने क्षेत्र में। एक आर्मी ऑफिसर अपने क्षेत्र में अगर उसे शक है किसी को ऊपर की भाई आतंकवादी है, हमारे देश पे हमला करेगा, तो वो उसको अरेस्ट करके या फिर गोली मारने का समय है तो गोली भी मार सकता है। सेम यहां पर आईपीएस के साथ भी होता है कि अगर उन्हें लगे ये बंदा किसी भी ऐसे मतलब व्यक्ति के लिए, किसी वीआईपी के लिए या फिर किसी लोकल पब्लिक के लिए हार्मफुल है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई क्या क्या कौन कौन से लोग हैं। तो ये दोनों अपनी फील्ड के एक धुरंधर है, इनका कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता। ये दोनों मिलके जरूर काम करती हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा कि पुलिस और आर्मी दोनों डिप्लॉयड होती हैं, कई कई जगह पर ऐसा काम भी होता है जैसे कि। लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो इन्हें अकेले करने पड़ते हैं। जैसे उरी कांड आपने देखा है, वो इंडियन पैरामिलिट्री ने करा है, पैरा एसएफ ने करा है। मतलब पैरा के जवान थे वहां पे, जिसमें कंप्लीटली आर्मी का योगदान है या एयरफोर्स का योगदान है, आर्मी एयरफोर्स नेवी का योगदान है, यानी कि डिफेंस सेक्टर का योगदान है। जब हम बात करें बाटला हाउस की, तो बाटला हाउस में कंप्लीटली यहां पर जो काम किया गया था वो इंडियन पुलिस सर्विसेज के द्वारा किया गया था। तो देर इज, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है, मतलब स्टेट का इंटरनल मैटर है, सिटी का इंटरनल मैटर है, तो वहां पर पुलिस देखती है उसको आर्मी या एयरफोर्स या नेवी नहीं देखती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है काम करने का तरीका। सैलरी की बात करें तो कंपैरेटिवली एक कैप्टन की जो सैलरी होती है एज कंपेयर टू आईपीएस थोड़ी सी ज्यादा होती है, फैसिलिटी को मिला के, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सर्वाइवल ज्यादा है। काफी दिन काफी कितने महीने आप लोगों को बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। सेम ऐसा इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी है कि कई कई दिन वो लोग घर नहीं जाते हैं, हफ्तों हफ्तों तक। ठीक है, 7-7 दिन, 5-5 दिन, 3-3 दिन, इतना काम होता है, इतना प्रेशर होता है। तो सेम आर्मी के लोगों के साथ भी होता है, लेकिन उनके साथ कुछ महीने होता है तो यहाँ पे कुछ दिन होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा नहीं है कि घर जाके छुट्टियां मना रहे हैं यार, उनको भी शायद 8 घंटे या 10 घंटे घर जाए तो शायद वो भी नहीं, तो वो भी नहीं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, काम करने का दोनों का तरीका अलग अलग है, अलग अलग फील्ड में है। लेकिन सैलरी दोनों की अप्रोक्सीमेटली, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की थोड़ी सी ज्यादा एज कंपेयर टू किसी भी आईपीएस ऑफिसर की। मैं ऑफिसर लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं दूसरे लेवल पे बात नहीं कर रहा। पावर की बात करें तो पावर दोनों के पास इक्विवेलेंट है। पुलिस अपनी पावर अपने क्षेत्र में अच्छे से दिखा सकती है, आर्मी अपनी पावर अपने क्षेत्र में अच्छे से दिखा सकती है, पर ये दोनों मिलके काम करते हैं, ना कि भिड़ के, ताकि आराम से देश को बाहर से भी और अंदर से भी सुरक्षित रखा जा सकते हैं। आप आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए हो। अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।